पार्टी का जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट योजना जो है लॉन्च हो रहा है, शुरुआत हो रहा है। ये योजना का नाम दिया गया है जन स्वराज संगठन विस्तार समिति, और ये 6 सदस्यीय समिति है जिसका संयोजक मुझे बनाया गया है। इस समिति का जो मुख्य काम ये होगा कि जो हमारा जन स्वराज संगठन है जो पिछले 2 अक्टूबर 2024 को स्थापित हुआ, इसको कैसे विस्तार किया जाए और साथ ही जो बदलाव का हस्ताक्षर अभियान अभी चल रहा है पूरे प्रदेश में, उसको कैसे सुचारू ढंग से लागू किया जाए, उसको कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए। तो ये बहुत ही जन स्वराज की महत्वाकांक्षी योजना है और इत्तेफाक से आज ये नवादा से ही इसकी शुरुआत हो गई। इस योजना में हर एक यहाँ का जो अनुमंडल है, जिसको हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में अनुमंडल जिला कहते हैं, हर एक अनुमंडल में बैठकें आयोजित की जाएगी और उनको यह बताया जाएगा कि ये योजना क्या है। और प्रत्येक अनुमंडल में 2 टीम बनाई जाएगी और वो 2 टीम का मुख्य काम ये होगा कि उस अनुमंडल में पड़ने वाले जितने भी प्रखंड हैं, पंचायत हैं, बड़े गांव में प्रतिदिन कम से कम 3 बैठकें की जाए और उन बैठकों में 3 तरह की बातें होगी। संवाद होगा, विस्तार होगा और सहमति होगा। लोग बताएंगे कि जन स्वराज संगठन किस लिए आया है और आगे इसके क्या योजनाएं हैं, इसका विजन क्या है, लोगों से संवाद किया जाएगा। और उसके बाद जो है बदलाव का जो हस्ताक्षर अभियान है, इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जाएगी। बहुत संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि पिछली सरकार में पिछले वर्षों में 3 मुख्य जनता से वादे किए थे और ये वादा पूरा नहीं हुआ था। इसी वादा खिलाफी के विरुद्ध जन स्वराज पार्टी पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान चला रही है। ये वादे ये हैं कि जब यहाँ पर आप लोग सभी जानते हैं कि लगभग 2 वर्ष पहले जाति जनगणना कराई गई थी। जाति जनगणना का रिपोर्ट जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने 7 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा के पटल पर रखा था और उन्होंने बताया था संक्षेप में कि किस धर्म और जाति के लोग कितने परसेंटेज में हैं। जैसे बताया गया था कि 18% मुसलमान हैं, जातियों में बताया गया था कि 14% यादव हैं, इसी तरह से अन्य जातियों के बारे में बताया गया था। उसमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण भी था, उन पहलुओं को भी जो है विधानसभा में बताया गया। लेकिन उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो सर्वेक्षण था, जो आर्थिक आधार पर था, ये किया गया था कि आज़ादी के 78 साल बाद भी बिहार में 94 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं और उन परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए प्रत्येक परिवार को 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। और हम लोगों ने ये जानने का प्रयास किया है कि भाई कितने लोगों को ये राशि मिली। अभी तक जवाब नहीं आया है। आपको पता होगा कि पिछले दिनों हम लोग माननीय मुख्यमंत्री के पैतृक गांव भी गए थे, कल्याण बिघा, ये जानने के लिए कि क्या लोगों को इस राशि की प्राप्ति हुई है, लेकिन हम लोगों को वहाँ एंटर नहीं करने दिया गया। ये आप सब जानते हैं। तो पहला तो ये है कि ये राशि कितने लोगों को मिली। हमारी जो बड़े गांव में बैठकें होंगी, उन बैठकों में इन बातों को हम लोग पूछेंगे और इसका जवाब ज़्यादातर नहीं आया है तो उनका हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। आप बुकलेट देंगे क्या? हस्ताक्षर, एक हस्ताक्षर अभियान का बुकलेट है, उसमें 3 बिंदु दिए हुए हैं। हम लोगों को बैठकों में बताएंगे। ये 3 मुख्य वादे थे जो सरकार ने नहीं किए, और नहीं किए तो उनका हस्ताक्षर हम प्राप्त करें। दूसरा बिंदु ये था कि जब ये सरकार
सत्ता में आई थी 2005-6 में, तो उसके कुछ ही दिन बाद सरकार ने घोषणा की थी कि जितने भी अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार के लोग हैं, जितने भी मैम उनको बास के लिए 3 डिसमिल ज़मीन दी जाएगी, और यदि सरकार के पास ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो ज़मीन खरीद कर दी जाएगी। इसका भी हम लोगों ने पता लगाने का प्रयास किया, तो अभी तक ये आया है कि पूरे बिहार में 2,34,000 परिवारों को पर्चा मिला है ज़मीन का, उसमें से 1,20,000 लोगों का कब्जा नहीं। तो कहिए कि 1,04,000 लोगों को ज़मीन का एक पर्चा मिला है जिनको कब्जा है। और इतने ऐसे परिवार कितने हैं बिहार में? लगभग 50 लाख। तो ये भी एक वादा खिलाफी है। जब आप गरीबों को, दलितों को, यहाँ की अति पिछड़ी जातियों को आपने जो है वादे किए थे, तो ये वादे पूरे नहीं किए गए। तो हम लोगों को बताएंगे जो हमारी बैठकों में आएंगे कि क्या आपको ज़मीन मिली, और यदि इसका जवाब नहीं है तो हम उनका हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। तीसरा जो बिंदु है, ये अभी जो सर्वे चल रहा है, आप जानते हैं कि बहुत वर्षों के बाद ये सर्वे प्रारंभ हुआ है। जहाँ तक मेरी याद है कि पूरे बिहार में जो अंतिम सर्वे हुआ था उसको CS सर्वे कहते हैं, कैडेस्ट्रल सर्वे, और ये प्रोबेबली 1906 के आसपास हुआ था। उसके बाद मेजर सर्वे अभी हो रहा है। लेकिन ये सर्वे में क्या है कि सही ढंग से नियम कानून का जो है अनुपालन नहीं हो रहा है, और भ्रष्टाचार काफ़ी। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए मिस्टर X के दादाजी जो है सर्वे में नाम था, अब उनकी वंशावली बनानी है। जब वंशावली बनेगी तब तो उनके अभी पोते हैं, वो अपना नाम सर्वे में चढ़ा सकेंगे। सर्वे में क्या होता है, लोग हर एक प्लॉट पर जाते हैं और मांगते हैं कि ये प्लॉट आपका है, तो कैसे है, आप कागजात दिखाएंगे। तो वंशावली सही बनेगी तब तो उनके कागजात होंगे। एक तो है कि वंशावली सही नहीं बन रही है, और यदि बन भी रही है तो उसमें काफ़ी पैसे लिए जा रहे हैं। दूसरा यह है कि जैसे वंशावली बन गई, तो जैसे मैंने कहा कि मिस्टर X के पोतों को जो है सर्वे में नाम चढ़ाना है। मान लीजिए उनके 4 पोते हैं, चारों का दाखिल खारिज होगा, अब तो उनका नाम फिर सर्वे में जाएगा। तो दाखिल खारिज में भी काफ़ी भ्रष्टाचार है। तो हमारी सरकार की ये मांग है कि पहले तो सही ढंग से नियम लागू करो, और भ्रष्टाचार मुक्त जो है लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, उसके बाद फिर सर्वे शुरू। तो ये 3 मुख्य बिंदु हैं जो पिछली सरकार ने जनता से वादे किए थे, और इस वादा खिलाफी के विरुद्ध जो है हम उन बैठकों में जनता की राय लेंगे, और यदि राय नहीं है तो हम उनका हस्ताक्षर प्राप्त करेंगे। और जब हम जुलाई के महीने में लगभग पूरे बिहार के लोगों का, बिहार के जनता का लगभग 1 करोड़ हस्ताक्षर प्राप्त कर लेंगे, तो इन हस्ताक्षर को हम अपने प्रशांत जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री को और महामहिम गवर्नर को सौंपेंगे। और उसके बाद भी जो है कार्रवाई नहीं हुई, तब आने वाला जो विधानसभा का सत्र होगा, जो प्रोबेबली इस विधानसभा का अंतिम सत्र होगा, उस सत्र में जो है पूरे जन स्वराज परिवार प्रशांत जी के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करेगी, जिससे कि जनता के किए हुए वादे को पूरा किया जा सके। ये हम लोगों का जो है मुख्य मुद्दा होगा इन बैठकों में जो है। इसके बाद हमारे लोग जो बैठकों में जाएंगे, जो अनुमंडल के पदाधिकारी रहेंगे, वो लोगों से मिलेंगे, और इन बैठकों में वो लोग जो कि हमारी सदस्यता नहीं ग्रहण किए हैं उनको सदस्यता भी बताया जाएगा। इस तरह से हमारे पार्टी का विस्तार भी होगा।